हेलो स्टूडेंट्स, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.4 पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आज हम बाकी पूरे एग्जाम्पल आज सॉल्व कर लेंगे आज की वीडियो में। तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। तो एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज है सीट्स के, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने एक लेआउट ड्रॉ किया है ऑडिटोरियम का। तो यहाँ से हम समझते हैं कि ये एक ऑडिटोरियम है। इस ऑडिटोरियम में 27 रोज है सीट्स के, जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से नंबर ऑफ रोज जो है सीट्स के वो कितने हैं? 27 रोज है, ठीक है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। जो फर्स्ट रो है, ये इस फर्स्ट रो में 20 सीट्स है। कितने सीट्स है? 20 सीट्स है, ठीक है। मतलब 20 चेयर्स है वहां पर, ठीक है। 22 सीट्स इन सेकंड रो। जो सेकंड नंबर की रो है, ये सेकंड नंबर की रो है, तो इसमें कितने सीट्स है? 22 सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो में कितने हैं? 24 सीट्स है। थर्ड रो में कितने हैं? 24 सीट्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पर आपको देखने से समझ जाएगा कि ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? इसे एपी कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं 2 से, ठीक है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 सीट्स है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है। इस तरह से 2 से इंक्रीज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, इसलिए हम इसे एपी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे स्वान कहा है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले कि 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है। तो इस तरह से 15th रो में कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 15th रो में, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपको टर्म निकालना पड़ेगा। 15th टर्म क्या निकालना पड़ेगा आपको? 15th नंबर की टर्म निकालना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 20 है, सेकंड टर्म में 22 है, थर्ड टर्म में 24 है। तो इस तरह से आपको 15th नंबर की रो में कितने सीट्स है ये पूछा गया है। मतलब आपको टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 20, 22, 24, तो इस तरह से इस टर्म में कितने नंबर ऑफ सीट्स है, तो आपको टर्म निकालना है। तो T15 निकालना पड़ेगा आपको, ये याद रखना, ठीक है। तो आपको 15th नंबर में 15th रो में कितने सीट्स है ये पूछा गया है। उसके बाद फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। और क्या पूछा गया है आपको कि इस ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे निकालेंगे आप? ये फर्स्ट रो में जो सीट्स है, सेकंड रो में कुछ सीट्स है, थर्ड रो में है, तो इस तरह से आपको टोटल निकालना है, पूरे सीट्स निकालना है आपको। तो आपको सबकी सम करना पड़ेगा, ठीक है। सबकी आपको सम करना पड़ेगा, तब जाके टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकलेंगे, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे? आप सबकी सम कर देंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो 27 है, तो आप 27 रो की सम करेंगे, ठीक है। 27 रो की आप सम करेंगे, तब जाकर आपको नंबर ऑफ सीट्स निकलेंगे, ठीक है। तो आप S27 निकालना है आपको। सेकंड क्या निकालना है? S27। क्या क्या निकालना है आपको? T15 और S27, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम इन एन ऑडिटोरियम। क्या है ऑडिटोरियम में? देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो। 22 सीट्स इन सेकंड रो। 22 सीट्स इन सेकंड रो। उसके बाद 24 सीट्स इन थर्ड रो। 24 सीट्स इन थर्ड रो एंड सो ऑन। और आगे कहा गया है कि सो ऑन, ठीक है। तो अब सीक्वेंस क्या रहेगा? फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22 है,
थर्ड रो में 24 है, इस तरह से है, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, देयरफॉर सीक्वेंस इज क्या रहेगा, सीक्वेंस 20, 22, 24 इस तरह से आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो हियर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या है, T1 फर्स्ट टर्म 20, T2 क्या है, T2 है 22, T3 क्या है, T3 है 24, ठीक है। अब हम D निकालेंगे तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है 22, T1 कितना है 20, T1 20, T2 22, तो ये आ जाएगा 2। फिर से हम D निकालेंगे, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2, इधर भी 2 आई, इधर भी 2 आई, मतलब D कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये AP में है। हियर D इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, कैसा है ये, कांस्टेंट है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस, कैसा है ये सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज AP, ये सीक्वेंस क्या है, AP है। अब क्या पूछा गया है आपको कि फाइंड नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको T15 फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, T15 फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। तो फार्मूला है हमारा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ठीक है। तो n हमको T15 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, T15, ठीक है, इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n माइनस 1, ठीक है। n मीन्स यहाँ का, तो यहाँ पर कितना है 15, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, d है 2, ठीक है। तो 20 प्लस 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस 14 टू ज़ा 28, ठीक है। तो T15 कितना हो जाएगा, T15 हो जाएगा हमारा 48, T15 कितना हो जाएगा 48। इस तरह से हमने T15 मीन्स 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स हमने फाइंड किए। अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम, मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ सीट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, तो टोटल कैसे निकालेंगे हम, सभी रो की हम सम करेंगे, ठीक है। तो सम करेंगे तो हम S लिखेंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 27 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज है हमारे 27, तो S 27, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएंगी, S27 फाइंड करना है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएंगी 27, ठीक है। अब फार्मूला यूज करेंगे Sn का, Sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमको S27 फाइंड करना है, तो S27, एस n की जगह S27 लिखेंगे तो n की जगह पे 27 आ जाएगा, यहाँ का n, ठीक है। तो 27 अपॉन 2 इंटू a है हमारा फर्स्ट टर्म 20 है, प्लस n कितना है, n है 27 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 2 का, ठीक है, इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 20, ये हो जाएगा 40 प्लस 27 माइनस 1 26 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 2, ये 40 प्लस 26 टू ज़ा, ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो 27 अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम डिवीजन करेंगे तो 27 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 46, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2
42, ठीक है, ये S27 की वैल्यू आ गई हमारी। तो अब हमको जो पूछा गया है हम उसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो पहला लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इज, कितना है 15th रो में नंबर ऑफ सीट्स 48 है। और सेकंड क्या पूछा है हमको, हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर आर टोटल 1242 सीट्स इन दैट ऑडिटोरियम। तो इस तरह से आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आइए अब हम 5th प्रॉब्लम देखते हैं। कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो कारगिल एक जगह का नाम है, तो वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एक वीक का, ठीक है। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, ऑल रीडिंग्स कैसे है, एपी में है, ठीक है। जो भी डे के टेम्परेचर है मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर ध्यान रखो मंडे टू सैटरडे, इसमें संडे नहीं है, ठीक है, संडे को छोड़ दिया गया है। तो एक वीक के मंडे टू सैटरडे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर के रीडिंग्स कैसे है, एपी में है। ऑलरेडी हमको दे दिया गया है कि ये एपी में है, ठीक है। हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि एपी में है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे दिया गया है कि ये टेम्परेचर के रीडिंग्स एपी में है, ठीक है। द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का टेम्परेचर आपको देकर है कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, ठीक है। देखिए एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक वीक में संडे को छोड़ दिया गया तो कितने बचे, 6 दिन बचे, ठीक है। उसमें हमको वेडनेसडे का टेम्परेचर दे दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस, तो आपको सिर्फ 5 दिन का टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कारगिल्स टेम्परेचर इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये टेम्परेचर क्या है, एपी में, ठीक है। आर इन एपी। तो कारगिल का टेम्परेचर मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी उसके रीडिंग्स है वो क्या है, एपी में है, ठीक है। तो अब हम अज्यूम करेंगे कि लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी, ठीक है। अब एपी में तो हम अज्यूम करेंगे कि मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, तो फर्स्ट टर्म को अज्यूम करेंगे कि ए है, ठीक है। अब ये टेम्परेचर कैसा है, एपी में है, एपी में है तो हम फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे, तो उसके बाद की नेक्स्ट टर्म को क्या कहेंगे हम, ए प्लस डी, उसके बाद की टर्म ए प्लस 2d, उसके बाद की टर्म ए प्लस 3d, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे एंड ए प्लस 5d रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए हमने अज्यूम किया कि टेम्परेचर मंडे से लेकर सैटरडे तक का क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये मंडे का टेम्परेचर क्या है, ए, ट्यूसडे का ए प्लस डी, वेडनेसडे का ए प्लस 2d, थर्सडे ए प्लस 3d, फ्राइडे ए प्लस 4d और
सैटरडे का A+5D हमने एज्यूम किया। यही हमने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हमको कहा गया है कि ये रीडिंग्स कैसे है, AP में है। अगर AP में है तो डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को अगर हमने A कहा तो फिर A से D से बड़ी, सेकंड टर्म D से बड़ी रहेंगी, थर्ड टर्म और D से बड़ी रहेंगी, उसके बाद और D से बड़ी रहेंगी, उसके बाद और D से बड़ी रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेम्परेचर को अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं कंडीशंस के तरफ। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए अब कंडीशन क्या है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब प्रॉब्लम में कंडीशन क्या है, ठीक है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो क्या है, सम किसकी, टेम्परेचर की सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ठीक है। टेम्परेचर की सम है मंडे एंड सैटरडे। तो यहां पे मैं लिखूंगा टी टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर, मंडे। तो मैं यहां पे लिखूंगा टी मंडे और प्लस टी सैटरडे, ठीक है। टी सैटरडे, ठीक है। टी मीन्स टेम्परेचर, ये मंडे का टेम्परेचर है और ये सैटरडे का टेम्परेचर है, और यहां पर क्या कहा गया है, सम, ठीक है। इसलिए मैंने इन दोनों को कैसा लिखा, सम में लिखा है, ठीक है। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर, ये कैसा है, 5 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड टेम्परेचर ऑफ सैटरडे, इन दोनों की सम, ठीक है, इन दोनों की सम। तो देखिए अब क्या कहा गया, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, देखिए सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर, ये कैसा है, 5 डिग्री ज्यादा है, इससे कैसा है, इससे ये टेम्परेचर 5 डिग्री ज्यादा है, ये ज्यादा है। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, देखिए ये 5 डिग्री से ज्यादा है, इससे ये 5 डिग्री से बड़ा है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल में लिखना है तो मुझे यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब जाकर ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर देखकर है कि 5 डिग्री से ये ज्यादा है इससे, ठीक है। तो इन दोनों को अगर इक्वल लिखना है तो मुझे यहाँ पर 5 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ मंडे प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस टेम्परेचर ऑफ सैटरडे प्लस 5, ठीक है। अब ये टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे प्लस 5, ठीक है। अब यहां पर हम इसके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। देखिए यह है टेम्परेचर ऑफ मंडे, हमने अज्यूम किया है कि टेम्परेचर मंडे टू सैटरडे, तो टेम्परेचर ऑफ मंडे क्या है, A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ये टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे है, A प्लस D प्लस 5, ठीक है। तो दोनों साइड का A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 को मैं इधर डालूंगा तो ये -5 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D इज इक्वल टू -5, D की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है। हमने अब D की वैल्यू यहां पर निकाल ली है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन देखिए टेम्परेचर हमने क्या अज्यूम किया है, ये मंडे का टेम्परेचर है, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ठीक है। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है, A+2D, A+2D, ये हमारा टेम्परेचर है वेडनेसडे का, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिया है, बट टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे इज इक्वल टू कितना दिया है, -30 डिग्री सेल्सियस, यहां पर देकर है, देखिए टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये
मतलब क्या होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a + 2d इज इक्वल टू -30। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे हमने अज्यूम किया है a + 2d, और हमको किताब में देकर है कि टेम्परेचर वेडनेसडे का कितना है, -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रॉब्लम में देकर है हमको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। a + 2 × d की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, -5 इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो a प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ का, प्लस माइनस 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू -30। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -30, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा +10, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। ठीक है, -30 + 10 ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास a है और हमने d भी ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, तो अब हमको फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, तो 5 डेज का हमको टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेम्परेचर ऑफ मंडे। मंडे का टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना है मंडे का टेम्परेचर, हमने अज्यूम किया है मंडे का टेम्परेचर कितना है, ए मीन्स -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे। टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे कितना है, a + d इज इक्वल टू, a कितना है, a है हमारा -20 और d कितना है, +d कितना है, d है हमारा -5 इज इक्वल टू -20, ये माइनस हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे का हो गया, वेडनेसडे का तो देकर है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम थर्सडे का। टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, देखिए टेम्परेचर मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, a + 3d इज इक्वल टू, a कितना है, a हमारा -20 + 3 × d कितना है, -5। ठीक है, -20 ये हो जाएगा -15, तो ये हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद थर्सडे का, फ्राइडे का निकालेंगे हम। टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे क्या है टेम्परेचर फ्राइडे का, a + 4d इज इक्वल टू, a कितना है, a है -20 + 4 × d कितना है, d है -5, तो ये कितना हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा -20, तो ये हो जाएगा टोटल -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर ऑफ सैटरडे। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सैटरडे कितना है, a + 5d, कितना अज्यूम किया है हमने, a + 5d। ठीक है, इज इक्वल टू, a कितना है, -20 + 5 × d की वैल्यू है -5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, तो -20 और यहाँ पे -25, तो ये टोटल हो जाएगा -45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेम्परेचर निकालना है। देखिए मंडे का टेम्परेचर -20, मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा आपका -20 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे का -30 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे का टेम्परेचर हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर सैटरडे का हो जाएगा -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का लास्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया। ठीक है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा गया, और जिस लैंड पे वो प्रोग्राम रखा गया, जहां पर वो प्लांट करना था ट्रीज, वो कौन से शेप की थी, वो ट्रायंगुलर शेप की लैंड थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की ऐसी लैंड निकालेंगे। ठीक है,
इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप की लैंड थी, इस पे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कर रहे थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, ठीक है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। तो ये ट्रीज का प्लांटेशन किस तरह से किया गया कि फर्स्ट रो में क्या है, वन ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ट्री वन है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है तो ये वन ट्री है, ठीक है। उसके बाद इन द सेकंड रो देयर आर टू ट्रीज, ठीक है। सेकंड रोज में क्या है, दो ट्रीज है, ठीक है। तो ये रो सेकंड है, ये रो सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर कितने ट्रीज है, टू ट्रीज लगाए गए, ठीक है। उसके बाद इन द थर्ड रो देयर आर थ्री ट्रीज। तो थर्ड रो में कितने ट्रीज लगाए, थ्री। तो 1 2 3 ये थर्ड रो है, ठीक है। इस तरह से ट्री का प्लांटेशन किया गया, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह से लगाया गया, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। तो इसमें अगर 25 रोज है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। इस तरह से 25 नंबर के 25 रोज है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आपको प्लांट फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 नंबर में भी कुछ प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से 25 नंबर में भी कुछ प्लांट लगाए गए हैं। तो आपको इन सब का टोटल निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये प्लस ये, इस तरह से सबका प्लस करते जाएंगे आप, ठीक है। तो सबका प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सम हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगी, सम। तो आपको सम निकालना है, S25 निकालना है आपको, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, S25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी उन्होंने देकर रखा है कि फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है। तो इस तरह से तो सीधा डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सीक्वेंस AP में है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। ट्रीज देखिए क्या है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट किस तरह से प्लांट किया है ट्रीज, सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, कॉमा, इन second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees and so on। और इस तरह से ये ट्रीज लगाए गए, ठीक है। ट्रीज किस तरह से लगाए गए हैं कि फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकंड रो में 2 ट्रीज है, थर्ड रो में 3 ट्रीज है, इस तरह से प्लांट किए गए हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस तरह से ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करना है। 25 रो में जितने भी 25 रो तक जितने भी ट्रीज है सबको आपको सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस कितना है, देखिए डिफरेंस हर जगह पे 1 का है। d इज इक्वल टू 1 इज कॉन्स्टेंट, d इज इक्वल टू 1 इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज AP। ये सीक्वेंस क्या है, AP है ये सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस AP है क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि आपको S25 फाइंड करना है, ठीक है। n की वैल्यू देकर है आपको 25, ठीक है। तो Sn का फार्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है S25, तो यहाँ पर लिखिए 25/2 इंटू
2a 2 इंटू ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म देखिए 1 है 1 प्लस n मीन्स 25 माइनस 1 इंटू डी मीन्स डिफरेंस 1 का है डिफरेंस, ठीक है। तो 25 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो 25 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 24 ये हो जाएंगे 26, ठीक है। तो 25 इंटू इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे 26 को, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इससे 13 5 ज़ा 65, 5 कैरी 6, 13 2 ज़ा 26 और ये 6 कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। तो S25 कितना आ जाएगा, S25 आ जाएगा 325, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे 325। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर देयर आर 325 ट्रीज इन 25 रोज, इन 25 रोज, ठीक है। कितने ट्रीज है 325 ट्रीज। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है।